जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 16 जनवरी 2026 को यहाँ पर देखिए उत्तराखंड पुलिस जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। अब देखिए लगभग 2500 से प्लस स्टूडेंटों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 2000 पोस्टें इसके अंतर्गत में है। तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ स्टूडेंटों का पहले हो चुका है, ठीक है। लगभग सीरियल नंबर फर्स्ट से लेकर 250 स्टूडेंटों का, अब यहाँ पर 251 251 से लेकर आगे जो भी स्टूडेंट है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से डेट को होने वाला है, पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत पे सॉलिड रूप से देख लेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानो, रायपुर रोड, देहरादून। देखिए इस एड्रेस में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। वेबसाइट की बात करेंगे तो www.sc.uk.gov.in है, और मेल की बात करेंगे तो chayanaayog@gmail.com। 16 जनवरी 2026 यहाँ पर मेंशन किया गया, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी जो विज्ञापन संख्या इसके अंतर्गत पे है 30 अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत पे आरक्षी जनपदीय पुलिस और तथा पुलिस मेल के अंतर्गत पुरुष तथा आरक्षी PSC ऑब्लिक है IRB मेल पुरुष के 2000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन अपडेट किया गया था। देखिए कांस्टेबल के लिए जो विज्ञप्ति थी, उक्त पदों की शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा दिनांक 24 फरवरी 2025 से लेकर 4 यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अप्रैल 2025 तक राज्य के 17 प्रशिक्षण केंद्रों के अंतर्गत पर संचालित की गई थी, 17 जो इसके अंतर्गत पे। और उक्त शारीरिक मापजोक परीक्षा जो फिजिकल आपका टेस्ट हुआ था एवं दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की दिनांक 3 अगस्त 2025 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किया गया था। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो पूरा थ्योरी यहाँ पर दिया गया है, इसमें पॉइंट हाईलाइट कर दी गई, डेट मेंशन कर दिया गया है। आयोग की विज्ञप्ति संख्या जो इसके अंतर्गत है, परीक्षा के अंतर्गत पे जो भी चीज़ होगा तो दिनांक 29 दिसंबर 2025 के द्वारा शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा एवं लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संयुक्त प्राप्तांकों के श्रेष्ठता क्रम में अभिलेख संरक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आपकी जारी कर दिया गया था। 29 दिसंबर 2025 को इसका रिजल्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया था। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.sc.uk.gov.in पर जारी की गई है, और उपरोक्त औपबंधिक श्रेष्ठता सूची क्रम 251 से लेकर 2545 तक सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संरक्षा निम्नांकित तिथि को अंकित की गई है। सीरियल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। लगभग कितने स्टूडेंटों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है? 3545। पोस्टें कितनी है इसके अंतर्गत पे? 2000। तो इसमें से कितने बाहर हो जाएंगे? 545 स्टूडेंट इसमें बाहर हो जाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया गया 251 से लेकर 375 तक का है 19 जनवरी को, और उसके बाद में 376 से लेकर 500 तक है 20 जनवरी को, और उसके बाद में 501 से लेकर 625 तक 21 जनवरी, और 626 से लेकर 750 जिसका सीरियल नंबर है 22 जनवरी को 2026 में, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और 751 से लेकर 875 तक जो स्टूडेंट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 23 जनवरी को। 876 से लेकर 1000 तक जिनका सीरियल नंबर है 27 जनवरी, और 1001 से लेकर 1125 तक का है 28 जनवरी, और 1126 से लेकर 1250 तक का है 29 जनवरी, और 1251 से लेकर 1375 तक का है 30 जनवरी को। और उसके बाद में 1376 से लेकर 1500 तक के जो सीरियल नंबर में है 2 फरवरी को है। उसका 1501 से लेकर 1625 तक का है 3 फरवरी को, और 1626 से लेकर 1750 तक का है 4 फरवरी को, और 1751 से लेकर 1875 तक के जो स्टूडेंट है 5 फरवरी को, और 1875 से लेकर 2000 स्टूडेंट जो है उनका है 6 फरवरी को। 2001 से लेकर 2125 तक जो स्टूडेंट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9 फरवरी को। और उसके बाद की बात करेंगे तो 2126 से लेकर 2250 तक के जो स्टूडेंट हैं उनका होगा 10 फरवरी को। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर है 2126 से लेकर 2250 तक जो है उनका कब है 10 फरवरी को, और 2251 से लेकर 2375 तक के जो स्टूडेंट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 11 फरवरी को। और उसके बाद में 2376 से लेकर 2500 तक के जो स्टूडेंट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 12 फरवरी को। उसके बाद में 2501 से लेकर 2545 तक के जो स्टूडेंट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर 13 फरवरी 2026 को क्लोज कर दिया जाएगा।
देखिए अगर इसमें बात करेंगे तो 251 से लेकर स्टार्ट है, टोटल कितनी 2545, तो इनका 19 जनवरी से स्टार्ट है 13 फरवरी तक। लगभग एक दिन के अंतर्गत 25 स्टूडेंटों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। लास्ट दिन के अंतर्गत पर लगभग 45 स्टूडेंट क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, 25 स्टूडेंटों का एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आपको देखिए उस दिन आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ में प्लस आपके पास में 6 नई पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफी होनी चाहिए, और आपको जिस डेट को भी आपका सीरियल नंबर है उस दिन आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। आप पहले ही प्रोवाइड हो कर लेना अपने को, ठीक है ना, अब अवेलेबल हो जाना समय पे। 9:30 बजे, ये नहीं कि 9:30 बजे मैं पहुंचूं, आप कम से कम अपना 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे ऐसे टाइम पर आपको अवेलेबल हो जाना है वहाँ पे। और बहुत सारे इसके अंतर्गत पे इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसे कि मैंने पहले भी प्रोवाइड किया गया है। और इसके बाद की बात करेंगे तो एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि अभ्यर्थियों की ऑनलाइन वरीयता प्रेफरेंस भरना अनिवार्य है। ऑनलाइन विकल्पता भरने हेतु यूजर आईडी, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड और जन्मतिथि आपका होना चाहिए। ऑनलाइन ये चीज़ वरीयता प्रेफरेंस भरना होगा। ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों को आपको प्रिंट निकलवा लेना है, और उसके बाद में हस्ताक्षरी, प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख संरीक्षा की तिथि को आयोग कार्यालय में आपके डॉक्यूमेंट के साथ में आपके पास में अवेलेबल होना है। विकल्प ऑब्लिक वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद में किसी भी दशा में संशोधन और परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है, इसलिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पे जाके आपको लिंक के माध्यम से अपनी प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। देखिए आपके लिए प्रेफरेंस जो चीज़ें हैं ऑनलाइन फिल करना है, ठीक है। उसका प्रिंट आउट अपने साथ पर रख लेना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेना है, 6 पासपोर्ट आकार की फोटो अवेलेबल होना, और जिस डेट को बुलाया गया है उस दिन आपको 9:30 बजे तक किसी भी हाल में अवेलेबल होना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले ही आप अवेलेबल हो जाइएगा। 3rd नंबर है अभिलेख संरीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति आपका लिया जाएगा, और अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उपस्थिति करवाना इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर की बात करेंगे तो ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत पर अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र और स्थायी निवास आदि संबंधित जो आपके पास भी प्रमाण पत्र अवेलेबल होगा उसको आपके पास में ओरिजिनल कॉपी और जेरोक्स 2-2 से 3 जेरोक्स कॉपी आपकी होनी चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना, ताकि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस टाइम पर आप जेरोक्स करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके पास में जो भी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के अंतर्गत पे अगर कोई जॉब करता है तो अनापत्ति सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना जरूरी है। 7 नंबर की बात करेंगे तो अगर आपके नाम पर, अगर आपके फादर के नाम पर कोई मिस्टेक है, नेम पे कोई मिस्टेक है, तो आपको उसका एक एविडेविट शपथ पत्र बनवा लेना है। कोई भी वकील जो भी होता है उसमें आपको बनवा देगा, ठीक है। कोई भी है 150 रुपये का, जो भी 100 रुपये का जो भी स्टाम्प पेपर होता है उसके अंतर्गत पे। अभिलेखों की संरीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट एवं अभिलेख संरीक्षा में उपस्थित हेतु औबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उनके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2-2 प्रतियां अलग अलग तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासमय आयोग कार्यालय में उपस्थित होना जरूरी है। सबके आपको लगभग यहाँ पे कहा गया है 2 कॉपी 2 सेट आपको प्रोवाइड करना है, लेकिन आप 3 या 4 सेट अपने पास में रख लेना, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको जेरोक्स करने के लिए कहीं बाहर भटकना न पड़े। ये मेरा सलाह है आपको। 9 नंबर का पॉइंट इसके अंतर्गत पे कहा गया है कि अभिलेख संरीक्षा के अंतर्गत पे जो चीज़ होगा कि निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी की उपस्थिति नितांत आवश्यक है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और पृथक से किसी भी दशा में अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट कोई डेट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और देखिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत पे अगर वो भी है कि आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनवाना है तो उसके लिए भी कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम इसके अंतर्गत पे आयोग के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। देखिए आपको ये डाउनलोड कर लेना है, इसमें अपना फिल कर लेना है कि चयनित पद का नाम क्या है, पासपोर्ट आकार क्या है, फोटो लगानी है, पोस्ट कोड क्या था, अभ्यर्थी का नाम, फादर का नाम, और लिखित परीक्षा के अंतर्गत रोल नंबर क्या था, अगर टंकण क्रमांक मतलब टाइपिंग से रिलेटेड है तो उसमें क्लिक कर देनी है जो भी लिखना है। चयनित श्रेष्ठता सूची का क्रमांक क्या है, अभिलेख संरीक्षा की तिथि, डेट मेंशन किया गया और स्थान, फिर अभ्यर्थी का सिग्नेचर हो गया, उसका नाम क्या है, एड्रेस, और उसके बाद में मोबाइल नंबर। आपका एड्रेस आधार कार्ड जो भी क्लियर है उसमें दे देना। देखिए इसके अंतर्गत पे है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत पे। देखिए इसके अंतर्गत पे जो सारा फिल करना पड़ता है, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातक की उपाधि पर स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, एक्सेट्रा, लगभग 16 पॉइंट इसके अंतर्गत पे दी गई है, तो उसको सारा मेंशन कर लेना है, इनको प्रिंट आउट कर लेनी है और प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन फिल कर लेना है, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके। देखिए अगर बात करेंगे तो 16 जनवरी 2026 को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो 251 से लेकर आगे 2545 स्टूडेंटों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना 19 जनवरी 2026 से लेके जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत आयोग के द्वारा प्रोवाइड की गई थी, सॉलिड रूप से हमारे द्वारा वही आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी आपको कम समय के अंतर्गत समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।